तो आज हम एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा चैनल कौन सा है? क्या वो ईमेल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है या फिर कुछ बिल्कुल नया? चलिए शुरू करते हैं ये टक्कर और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे जाने पहचाने खिलाड़ी से, और एक ऐसे सवाल से जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या ईमेल का जमाना अब सच में चला गया है? और ये सवाल उठता क्यों है? क्योंकि जब व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स लगभग 98% के परफेक्ट ओपन रेट का दावा करते हैं, तो सोचना तो बनता है। खासकर जब हम इसकी तुलना ईमेल के औसत ओपन रेट से करते हैं, जो करीब 20% ही है। ये फर्क साफ साफ बहुत बड़ा है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम ईमेल को पुराना मानकर खारिज कर दें, चलिए एक दूसरे नंबर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो पूरी कहानी को ही पलट सकता है। जी हाँ, $36। ईमेल मार्केटिंग पर खर्च किए गए हर $1 के बदले औसतन $36 का रिटर्न मिलता है। ये एक जबरदस्त मतलब कमाल का आरओआई है, जो दिखाता है कि ईमेल में आज भी कितना दम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में तो ये आरओआई और भी ज्यादा है। रिटेल और ई कॉमर्स में तो ये पैसा 45 गुना तक हो जाता है। कमाल है ना? तो निचोड़ ये है कि भले ही ईमेल के ओपन रेट सबसे ज्यादा न हो, लेकिन इसका जो विशाल यूजर बेस है और जो जबरदस्त रिटर्न मिलता है, वो इसे किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की एक मजबूत नींव बनाता है। अच्छा, तो ईमेल की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब उस चैनल पर आते हैं जो दुनिया के लगभग हर मोबाइल फोन पर पहले से मौजूद है, और वो है एसएमएस। एसएमएस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पहुंच। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या आपको पता है कि भारत जैसी कई जगहों पर एसएमएस असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के होते हैं, और दोनों के लिए नियम कानून भी बिल्कुल अलग हैं? ये स्लाइड साफ दिखाती है कि ट्रांजैक्शनल और प्रमोशनल एसएमएस में कितना फर्क है। एक 24 घंटे भेजा जा सकता है, दूसरा सिर्फ दिन में। एक डीएनडी लिस्ट को भी बाईपास कर जाता है। इन नियमों को समझना बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं नए जमाने के चैलेंजर की, व्हाट्सएप। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ संदेश भेजने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में बातचीत करने के लिए बना है। और इस बातचीत वाले अप्रोच का असर देखिए। व्हाट्सएप का 98% का ओपन रेट ईमेल के 20% के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क है। लोग व्हाट्सएप मैसेज को लगभग हमेशा खोलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ओपन रेट्स की नहीं है। व्हाट्सएप इमेज, वीडियो, एक्शन बटन और वेरीफाइड ब्लू टिक के साथ एक बहुत ही इंटरैक्टिव और भरोसेमंद एक्सपीरियंस देता है। ये एक तरफा मैसेजिंग से कहीं ज्यादा है। तो क्या होगा अगर हम एसएमएस की यूनिवर्सल पहुंच और व्हाट्सएप के इन शानदार फीचर्स को एक साथ मिला दें? यहीं से एंट्री होती है मैसेजिंग के भविष्य की, यानी आरसीएस की। आरसीएस को आप एसएमएस 2.0 भी कह सकते हैं। ये फोन के डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप को ही व्हाट्सएप जैसी ताकत देता है, और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, आपको अपने बैंक से एक वेरीफाइड मैसेज आए जिसमें आप चैट के अंदर ही अपना बिल भर सकें या अपनी फ्लाइट का बोर्डिंग पास देख सकें बिना किसी दूसरे ऐप पर जाए। यही आरसीएस की ताकत है। तो इस जबरदस्त टक्कर के बाद आखिरकार विजेता कौन है? ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या आरसीएस? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए, असली विजेता कोई एक चैनल नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, हर चैनल की अपनी एक खास ताकत है। ईमेल आरओआई के लिए बेस्ट है, एसएमएस जरूरी अलर्ट्स के लिए, और व्हाट्सएप बातचीत और सेल्स के लिए। और सही चैनल चुनना कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। सोचिए, 67% लोग अपनी ऑनलाइन खरीदारी बीच में ही छोड़ देंगे अगर उनका ओटीपी सिर्फ 30 सेकंड में ना आए। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और यहीं पर अलग अलग चैनलों को एक साथ इस्तेमाल करने की ताकत सामने आती है। ओटीपी पहले एसएमएस से भेजा जाता है जो हर फोन तक पहुंचता है, और अगर किसी वजह से वो नहीं पहुंचता तो सिस्टम उसे फौरन व्हाट्सएप पर भेज देता है। इस तरह जरूरी मैसेज कभी नहीं छूटते। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या आप अपने ग्राहकों पर सिर्फ जानकारी और ऑफर्स फेंक रहे हैं या उनके साथ सही मायनों में बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य बातचीत का ही है।